तो फेसबुक के मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा सुबह का नमस्कार। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिस पे कि जो हमारे बीच में भी दिख रहे हैं आपको, ये डॉक्टर विनायक शर्मा जी है, जो एक संस्कृत के विद्वान हैं उभरते हुए। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो संस्कृत है वो हम सनातनियों के लिए, सबके लिए क्यों ज़रूरी है। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। मैं विनायक शर्मा, राजकीय माध्यमिक पाठशाला कोटला से। मैं एक यहाँ पर संस्कृत शिक्षक हूँ, तो गुरुजी कलाध्यापक हैं। तो गुरुजी ने अभी प्रश्न पूछा कि संस्कृत भाषा जो है वह समाज के लिए कैसे उपयोगी है। तो आचार्य जी, मैं इसको संस्कृत में बोलूँ कि हिंदी में ही? तो अगर आप संस्कृत में बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं सरल संस्कृत में बोलने का प्रयास करूँगा कि आम जन तक संस्कृत भाषा जो है वो पहुँचे। तो गुरुजी का प्रश्न है कि संस्कृत भाषा समाज तक कैसे उपयोगी, कैसे पहुँचेगी। संस्कृत भाषा अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वप्राचीना भाषा वर्तते। राष्ट्रस्य न, विश्वस्य। अस्माकं संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते इति वयं जानीमः। संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी वर्तते। कथं? हिंदी भाषा वर्तते। हिंदी भाषा यः स्रोतः अस्ति सः संस्कृत भाषा एव वर्तते। यतोहि संस्कृत इति शब्दः वर्तते। सम उपसर्गपूर्वक क्री धातु डुक्रियकरणे धातु इति इस धातु से संस्कृत शब्द जो बना है, अस्मात् धातोः संस्कृत शब्दस्य व्युत्पत्तिः जाता। संस्कृतस्य अर्थः भवति संस्कारः। संस्कारः भवति, यतोहि आमजनसमाजे संस्कारस्य अधुना अभावः वर्तते। क्वचित् केचन बालकाः पितरौ इत्यस्य सेवां न कुर्वन्ति। बहु दुःखदायी स्थितिः वर्तते अस्माकं समाजस्य। तस्य कृते संस्कृतभाषा बहु मुख्यभाषा वर्तते। अधुना नासा इत्यत्र वयं पश्यामः, वैज्ञानिक नासायाः एक आर्टिकल अधुना जातं वर्तते कस्मिंश्चित् पत्रिकायां। तत्रापि उक्तं संस्कृतभाषा संगणकस्य कृते, संगणक अर्थात् कंप्यूटर, कंप्यूटर इत्यस्य कृते संस्कृतभाषा बहु लाभकारी वर्तते। कथं? यदा आङ्ग्लभाषायां किं भवति, आङ्ग्लभाषायां 2-3 पृष्ठात्मकः एकः क्वश्चन भवति, आंसर, क्वश्चन इत्यस्य आंसर भवति। परञ्च संस्कृतव्याकरणं वर्तते यत् यथा इको यणचि इति सूत्रं वर्तते संस्कृतभाषायाः। तत्र इको यणचि इत्यस्मिन् सूत्ररूपेणेव पाणिना अष्टाध्याय्यां 4,000 इति सूत्राणि लिखितानि सन्ति। तत्र इको यणचि इत्यस्मिन् सूत्रे एव 2-3 पृष्ठात्मकः भागः इत्यस्मिन् सूत्रे एव आगच्छति। कोडिंग इत्यस्य कृते संस्कृत भाषा बहु उपयोगी वर्तते। कोडिंग, यतोहि कोडिंग आङ्ग्लभाषायां कोडिंग वयं कुर्मः तर्हि 2-3 पृष्ठात्मकः कालः अपि गच्छति। यदि वयं संस्कृतभाषायां संगणके आनीयामः तर्हि संस्कृतभाषा संगणकस्य कृते बहु लाभकारी भविष्यति। यदि समाजस्य आम जनता या वर्तते, आम जनाः सन्ति, ते संगणकस्य कृते संस्कृतभाषायाः उपयोगं कुर्वन्ति, संस्कृतं सः पठन्ति, संस्कृतं पठित्वा ते संगणकस्य कृते बहु किमपि एप्स् इत्यादिकं निर्माणं कर्तुं शक्यन्ते। बहु यत् टेक्नोलॉजी AI इत्यस्य कृते संस्कृतभाषा बहु उपयोगी वर्तते। यतोहि AI किं करोति, यदि वयं किमपि लिखामः, चैट जीपीटी इति अस्माकम् अधुना मध्ये आगतं वर्तते चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी इत्यस्य कृते अपि संस्कृतभाषा बहु उपयोगी वर्तते। यतोहि वयं कोडिंग कुर्मः, तत्र इको यणचि इति सूत्रं स्थापयामः, तर्हि इको यणचि पृष्ठे यत् 2-3 पृष्ठात्मकः यः भागः भवति सः इको यणचि इति सूत्रे एव आगच्छति। तदर्थम् अस्माकं कृते संस्कृतभाषा बहु उपयोगी वर्तते समाजस्य कृते। तो अभी हमें
विद्वान जी जो हमारे डॉक्टर विनायक शर्मा जी हैं, इन्होंने संस्कृत के बारे में बहुत अच्छे से हमें समझाया है। अगर आप लोगों के समझे हो शायद, जिसको संस्कृत नहीं आती तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, जी। जैसे कि संस्कृत भाषा को जो है सामाजिक भाषा कैसे बनाया जाए? जी, समाज की भाषा कैसे बनाई जाए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। संस्कृत भाषा संस्कृते वदामि, संस्कृत में संस्कृत में बोलिए। जी जी, संस्कृत भाषा समाजस्य मुखे कथम आनीयामः इति भवतः प्रश्नः। समाज के सामने संस्कृत भाषा को सरल तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए, यह आपका प्रश्न है। तो संस्कृत भाषा समाजस्य मुखे, यदि वयम् अधुना संस्कृत भारती इति संस्था वर्तते, अस्माकं संस्कृत विषये एव एक संस्कृत भारती, भारतीय यथा आरएसएस अस्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इति वर्तते, तद्वदेव अस्माकं संस्कृतस्य एकं संगठनमस्ति संस्कृत भारती। संस्कृत भारती यत् संगठनमस्ति सः राष्ट्रीय स्वयंसेवक इत्यस्यैव देनं वर्तते, इत्यस्यैव भागः अस्ति। राष्ट्रीय स्वयंसेवकस्य भागः अस्ति। संस्कृत भारती किं करोति, ग्रामे ग्रामे गत्वा, विद्यालये विद्यालये गत्वा, खण्डे खण्डे गत्वा, जिलास्तरे गत्वा, राज्यस्तरे गत्वा, सर्वत्र 10 दिवसात्मकः किं करोति, 10 दिवसात्मकः संस्कृत शिबिरं चालयति। संस्कृत शिबिरं 10 दिवसे काले एव किं भवति, 10 दिवसे काले एव जनाः संस्कृत वक्तुं शक्यते, संस्कृतं वक्तुं शक्यते। 10 दिवसे कोऽपि आम जनः यः संस्कृतस्य इच्छुकः अस्ति सः किं करोति, संस्कृत भारती कक्षा 10 दिवसात्मकः तत्र एव आवासः भवति, तत्रैव भोजनव्यवस्था भवति, तत्रैव चतुर्वादनादारभ्य रात्रौ 10 वादनपर्यन्तं तत्र सर्वं संस्कृते एव भवति। तदर्थम् संस्कृत भारती इति संस्थायां 10 दिवसात्मके काले अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते, संस्कृतभाषायाः सरलज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। सरलमानक संस्कृतम् इति विषये अधुना समाजस्य कृते यदा 10 दिवसात्मकः जनाः शिबिरं यदा गच्छति, तदनन्तरं सरलमानक संस्कृतम् इति विषयः आगच्छति। तद् विषये अग्रिमे वदामः। तो इसमें भी आपने बड़ा अच्छा से समझाया कि भाई संस्कृत को जो है सामाजिक भाषा कैसे बनाया जाए। लेकिन कुछ हमारे बीच में पेरेंट्स रहते हैं जो संस्कृत भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, और बच्चे भी ज़्यादातर हमें ऐसे ही मिलते जो संस्कृत को ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जी। जो अंग्रेजी भाषा है हमारी उस पे, और जैसे कि मैथ पे, साइंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जी। तो किस तरह से जो है बच्चों को संस्कृत में रुचि पैदा कराई जाए ताकि जो है संस्कृत भाषा को बच्चे पढ़े और उसको शौक पैदा कर सकें? जी, छात्रों को मेरा अध्यापकों से यही निवेदन है, मम निवेदनमस्ति यत् ये संस्कृतस्य अध्यापकाः सन्ति ते बालकानां कृते सरलमानकतया सरलशब्दैः संस्कृत अस्माभिः विद्यालये पाठनीयं, सरलमाध्यमेन, गायनरीत्या, गायनमाध्यमेन यत् किमपि वर्तते तद् गायनमाध्यमेन यदि वयं पठामः, पाठयामः छात्राणां कृते, तर्हि एवं मॉडल निर्माणं कृत्वा एवं डिजिटल माध्यमेन, डिजिटल स्क्रीन इत्यत्र वयं किमपि गीतं तत्र श्रावयामः, बहु मधुरं, यथा ये अस्माकं हिंदी गीता, बॉलीवुड गीतानि सन्ति, ते संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कृत्वा यदि वयं जनैः सर्वत्र यदि पाठयामः, दर्शयामः डिजिटल माध्यमेन, तर्हि संस्कृत भाषायां स्वयमेव रुचिः आगच्छति। यथा मेरी मिट्टी में मिल जावा इति गीतं वर्तते, मम एतत् बहु किमपि एकः रचनाकारः अस्ति, तेन बहु सम्यक्तया तत्र मेरी मिट्टी में मिल जावा इति गीतं प्रस्तुतं। तत्र बॉलीवुड इत्यस्य ये तेरी मिट्टी में मिल जावा इत्यस्य डायरेक्टर सन्ति, ते अपि तत्र कमेंट कृतवन्तः ट्विटर इत्यत्र, एक्स इत्यत्र,
अधुना ट्विटर् इत्यस्य एक्स् जातं वर्तते, तत्र ट्वीट् कृतवन्तः, यूट्यूब् इत्यत्र ट्वीट् कृतवन्तः। तदर्थमेव अस्माकं यः बालिवुड् गीतानि सन्ति, आङ्ग्लगीतानि सन्ति, ते सर्वे संस्कृते अनुवादं कृत्वा यदि अस्माकं छात्राणां कृते प्रस्तुतकुर्मः, तर्हि छात्राः गृहे अपि गत्वा, स्वकीयगृहे अपि गत्वा तत् श्रोषयन्ति, आहा मधुरगीतम् अस्ति तत् इति श्रवणं करिष्यन्ति। एवं ये अस्माकं संस्कृते रुचिरा इत्यत्र माध्यमिकविद्यालये रुचिरा इति पुस्तकं प्रचलति, शेमुषी इति पुस्तकं प्रचलति, तत्र रुचिरायां ये श्लोकानि सन्ति, ये पद्यानि सन्ति, ये गीतानि सन्ति, ते गीतानि गीतमाध्यमेन बहु सरलरीत्या डिजिटल् माध्यमेन यदि वयं दर्शयामः, मॉडल माध्यमेन दर्शयामः, तर्हि छात्राः स्वयमेव संस्कृत कृते रुचिकरः विषयः यदि भविष्यति इति मम निवेदनम् अस्ति सर्वेषाम् अध्यापकानां कृते। तो सभी जो हमारे दर्शकगण हैं उनको मेरा नमस्कार। और अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसी वीडियो बनाएं। और हमारे बीच में डॉक्टर विनायक शर्मा जी है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रिक्वेस्ट पर जो है हमारे पेज पर आए आज, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि दोबारा भी अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो हमारे पेज में आने की कृपा करें। तो जय हिंद, जय भारत, जय दुबा।